क्लास 10 सोशल साइंस की सिलेबस और ब्लूप्रिंट 2026-27 सेशन के लिए क्या है, चलो बताता हूँ। तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन चारों किताबों से 20-20 मार्क्स करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्ट्री से 2 नंबर के क्वेश्चन मैथ में आएंगे और ज्योग्राफी से 3 नंबर का क्वेश्चन मैथ में पूछा जाएगा। अब हिस्ट्री में आपको ये सब सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, लाइक चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। लेकिन ये चैप्टर आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें बस थोड़ा सा टॉपिक पढ़ना है आपको, प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेकर कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड तक। चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ और सिर्फ पीरियडिक असेसमेंट के लिए ही है। और फिर आपको चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। मैप का क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर नंबर 2 से रहेगा, नेशनलिज्म इन इंडिया से, इसी से 2 नंबर का क्वेश्चन मैप में पूछा जाएगा। ज्योग्राफी की अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको ये सब सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और चैप्टर नंबर 7 आपको पढ़ना नहीं है, इससे सिर्फ मैप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ऐसा नहीं कि मैप का क्वेश्चन इनमें से नहीं आएगा, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में भी मैप के क्वेश्चन हैं, वाटर रिसोर्सेज से भी मैप का क्वेश्चन आएगा, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से भी मैप का क्वेश्चन आएगा और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से भी मैप का क्वेश्चन आएगा। और इन सब से मिला के केवल 3 नंबर का क्वेश्चन ही मैप में पूछा जाएगा। देन पॉलिटिकल साइंस में ये सब सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज एंड चैप्टर नंबर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। एंड इकोनॉमिक्स में ये सब सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। और ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें केवल आपको 2 चीज़ पढ़ने हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इनेबल्ड होता है। और चैप्टर नंबर 5 ये पूरी तरह से डिलीटेड है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए है।